प्रेगनेंसी में आपका भी दिल उदास हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, परेशानी हो जाती है, आपसे किसी काम में दिल नहीं लगता, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये कॉमन होता है। इसको हमल में डिप्रेशन कहा जाता है। कुछ औरतों को हमल के फौरन बाद भी होता है, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। आज की वीडियो में हम उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं, जैसे कि उसके कॉजेस, उसकी सिम्टम्स, उसकी ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस, उसकी प्रिवेंशन। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, थकावट हो सकती है, बहुत ज्यादा सोने का या नींद ना आने का मसला हो सकता है, उदासी हो सकती है, मूड का डिसऑर्डर हो सकता है, आपका वो काम करने का दिल नहीं करता जिसमें आपको पहले बहुत मजा आता था, या आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मजा नहीं आता। तो ये सारी चीजें डिप्रेशन की इलामात होती हैं। प्रेगनेंसी में इस प्रॉब्लम को अक्सर औरतें फेस करती हैं और प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सी औरतों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, जिसे PPD भी कहा जाता है। अक्सर औरतों के दिमाग में ये सवाल आता है कि किन औरतों को ये डिप्रेशन होता है। तो इसके लिए सिंपल सा जवाब ये है कि अगर तो जो बातें मैं बताने वाली हूँ अगर वो आपकी फैमिली में या आपके साथ मौजूद हैं तो आप डिप्रेशन में जा सकती हैं। यानी कि अगर आपको पहले से एंजाइटी का डिसऑर्डर है या आपको पैनिक डिसऑर्डर है, यानी कि आप चीजों पे बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हैं, मेंटल इलनेस है, या आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जिसको OCD कहा जाता है, या मूड का डिसऑर्डर है, तो फिर आपको डिप्रेशन या पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। और ये अक्सर उन औरतों में भी हो जाता है जिनको बच्चा पैदा करने के दौरान कुछ और भी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है। फिर कुछ लोग अपनी लाइफ टाइम में ऐसी चीजों को फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज या हेल्थ का खराब हो जाना, या आपका डाइवोर्स वगैरह का कोई सीन हो जाता है, तो फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो डिप्रेशन में जा सकती हैं। अगर आपकी वॉम में एक से ज्यादा बच्चा है तो भी आप डिप्रेशन में जा सकती हैं। अगर आपका प्लान नहीं था और आप अनएक्सपेक्टेड प्रेग्नेंट हो गई तो भी आप डिप्रेशन में जा सकती हैं। और अगर आपका हस्बैंड या आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है और वो आपको डिस्करेज करते हैं तो भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी और बड़ी मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई तो उसमें भी फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। सवाल ये भी होता है कि कितने % औरतों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें रिसर्चर्स जो हैं वो कहते हैं कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आमतौर पे जो खाली यूनाइटेड स्टेट्स में 5% एडल्ट्स ऐसे हैं जो कि हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं और प्रेगनेंसी में रेट बढ़ जाता है। इसके कुछ कॉजेज भी हैं, जैसे कि ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी में डिप्रेशन को ले आते हैं। एक तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके मूड डिसऑर्डर्स का मसला है, हार्मोन्स का जो लेवल शिफ्ट होता है उससे मूड पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और डिप्रेशन कई दफा जो आपके दिमाग में केमिकल का लेवल होता है उसके इम्बैलेंस होने से भी डिप्रेशन हो जाता है। कुछ लोग इसमें उदासी महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, और कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनके जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट में चले जाते हैं। इसकी निशानियां क्या होती हैं? तो जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि आपको सैडनेस महसूस होती है, एंजाइटी महसूस होती है, आप छोटी छोटी बातों के लिए वरीड होना शुरू हो जाती हैं। तो एक तो ये चीज होती है। दूसरा ये है कि आपकी भूख या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ही कम हो जाती है, और इससे रिलेटेड आपका वजन या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कम होने लग जाता है। फिर आपकी जो एक्टिविटीज हैं जिनमें आपको मजा आता था, आप उसको एंजॉय करती थी, उसमें आपको जरा भी मजा नहीं आता। आप अपनी फैमिली से, दोस्तों से कटे कटे रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं, आपको सोशल लाइफ पसंद नहीं रहती। फिर आपको जिस्म में इतनी थकावट सी रहती है कि आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, या फिर आपको नींद आती ही नहीं और आपको इंसोम्निया का मसला हो जाता है। फिर आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि जैसे आपके हाथ पांव सुन हो गए हैं, या आपको किसी चीज का गिल्ट है, यानी कि आप अपने आप को किसी चीज का जिम्मेदार समझ रही होती हैं। फिर आपको होपलेसनेस की फीलिंग्स आ जाती हैं।
और ऐसे में आप बहुत ज्यादा रोने लग जाती हैं या आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं। और एक निशानी ये भी होती है कि आपका अपने खामन से मिलने का बिल्कुल दिल नहीं करता। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि आपको हेडेक हो सकती है, मसल्स में एक्स हो सकती है, आपको स्टमक का मसला हो सकता है, फिर आपको कुछ कंसंट्रेट करने में यानी ध्यान लगाने में मसला हो सकता है, चीजें याद रखने में मसला हो सकता है, और आपको सूझबूझ नहीं रहती, आपसे अपने मामलात में डिसीजन नहीं लिया जाता। तो ये सारी अलामात होती हैं कि आप डिप्रेशन में हैं। इसका डायग्नोज और टेस्ट किस तरह होता है? तो जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं, वो चेक करते हैं और ये देखते हैं कि आपको ये मसला कब से है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, और इस तरह से वो जांच करते हैं कि आपकी बातें उनको क्या बताती हैं, आपका मूड, आपके एक्सप्रेशन उनको क्या बताते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर डिफरेंट वेज इस्तेमाल करते हैं जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि CBT है। इस टाइप में आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से आप लोगों के साथ पॉजिटिव बिहेव कर सकते हैं। आपकी सोचों को एक पैटर्न दिया जाता है कि इस तरह से आप सोचें ताकि आप नेगेटिव ना सोचें बल्कि किसी भी सिचुएशन के ऊपर पॉजिटिव तरीके से सोचें। दूसरी चीज होती है इंटरपर्सनल थेरेपी जिसको IPT भी कहा जाता है। इसमें आपका लोगों के साथ जो बिहेवियर होता है उसको ट्रीट किया जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते, आपका बिहेवियर बहुत अजीब सा होता है जो कि लोगों को पसंद नहीं आता। तो इसमें आपको सपोर्ट दी जाती है, आपको सोशल ग्रुप्स ज्वाइन कराए जाते हैं, तो उससे फिर आप में ये चीज डेवलप होने लग जाती है। फिर कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो कि आपके डिप्रेशन को दूर कर देती हैं और वो प्रेगनेंसी में सेफ भी होती हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो तो फिर वो आपको दी जाती हैं दवाइयाँ जो ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ होती हैं। फिर साइकोथेरेपी होती है जिसमें आपसे बात की जाती है, आपके इमोशंस वगैरह को समझा जाता है और आपको उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद आपको खुद भी कुछ प्रिवेंशंस या प्रिकॉशंस करनी चाहिए और वो ये हो सकती हैं कि आपको पहले तो कोई ऐसा ग्रुप ढूंढ लेना चाहिए जो कि ऐसे पेरेंट्स का हो जो ये चीज फेस कर रहे हैं। आप उनको अपनी फीलिंग्स बताएं, वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो आपको हौसला हो जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपको ऐसे में सपोर्ट करते हैं। खासतौर पे अगर आपकी फ्रेंड फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जो आपकी बातों को समझता है और पॉजिटिव सोच रखता है तो आप उसके साथ अपना वक्त ज्यादा बिताएं। फिर उसके बाद ये है कि अपनी हेल्थ को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। प्रेगनेंसी का मतलब बीमारी नहीं होता। आपने मुनासिब एक्सरसाइज जरूर करनी है, अच्छी न्यूट्रिशन लेनी है, प्रीनेटल विटामिन लेने हैं, फिर आपने अपनी नींद पूरी करनी है। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल यूजर हैं तो क्विट करना है क्योंकि ये चीजें आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। फिर अपनी बॉडी को और अपने जहन को बच्चा होने के लिए तैयार करना है कि किस तरह से आपने लेबर में जाना है, क्या क्या माइलस्टोन्स होंगे, बच्चा कैसे ग्रो करेगा। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप हमारी मुख्तलिफ प्लेलिस्ट देख सकती हैं जिसमें हम आपके जहन को प्रिपेयर कर देते हैं कि बच्चा कैसे होगा, लेबर कैसे होगा और किस तरह से बच्चा ग्रो करेगा। फिर स्टे एक्टिव, अपने आप को आपने एक्टिव रखना है, लोगों से मिलना जुलना है, अपने मूड के ऊपर उस चीज के असरात नहीं आने देने जिससे आपको बुरा महसूस होता है। कई दफा जैसे एग्जाम्पल है कि कुछ सॉन्ग्स आप सुनती हैं तो उससे आपका मूड खराब होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि आप बहुत उदास हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो आपने ऐसे गाने सुनने ही नहीं है बल्कि इस तरह की चीजें देखनी है जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। फिर मेडिटेशन का इस्तेमाल करना है आपने। अगर आपको ध्यान लगाने का तरीका आता है, योगा आती है, तो आप इसको जरूर करें। इससे आपको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशंस जो आपके होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। इन सब के साथ साथ ये भी याद रखिए कि अगर आपको डिप्रेशन है तो उसके साथ आपके बच्चे तक जरूर जाते हैं। खासतौर पे आपका बच्चा जब पैदा होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है और कई दफा ऐसा होता है कि आपकी डिप्रेशन की वजह से बच्चे की हेल्थ के ऊपर इतना असर पड़ता है कि अगर आप ठीक से खाएंगी नहीं तो बच्चा वीक होता है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ही बच्चे की जान की दुश्मन हो जाती हैं, आप उसको मारना चाहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फौरी तौर पे आपको अपने डॉक्टर के साथ राब्ते की जरूरत होती है।
डिप्रेशन मजाक नहीं होता, डिप्रेशन अच्छे खासे इंसान को खा जाता है। इसको आपने इजी नहीं लेना। इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करना है जो कि प्रेग्नेंट हैं और आप फील करते हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं या उनकी जो सोचें हैं वो थोड़ी मनफी हो गई हैं, तो इसको उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को समझ सकें और अपनी प्रेगनेंसी का सफर खैरियत के साथ तय कर पाएं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शुक्रिया।